फ्रेंड्स, तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं लेसन प्लान को। और जो हमारा लेसन प्लान है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और टॉपिक है हमारा नंबर लाइन, जो कि बहुत ही ईजी सा एक टॉपिक है। सो सीधे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले हम लिख देते हैं ऊपर लेसन प्लान। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेसन प्लान जो भी आपका नंबर होगा। यहाँ पे ये लेसन प्लान जो भी फाइल होगी उसका 16 नंबर का लेसन प्लान था, यहाँ पे 16 लिखा। अदरवाइज़ आपका जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक को हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक हमारा नंबर लाइन। इसके बाद में राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड देन ड्यूरेशन। सो क्लास ये 6 का है, आप इसको 7th में भी कंसिडर कर सकते हैं, और अगर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है आप इसको 6, 7th, 8th का फॉर्मेट एक ही रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे आप क्लास यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पीरियड यानी कि जिस पीरियड में आप ये लेसन प्लान टीच करेंगे वो पीरियड यहाँ पे लिख देना है। और जो भी पीरियड का ड्यूरेशन रहता है, यानी कि जितनी देर की टीचिंग होती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं टीचिंग ड्यूरेशन, यानी कि 35 मिनट्स। इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आ जाती है जनरल एम्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एम्स में यहाँ पे टोटल मैंने 5 जनरल एम्स लिखे हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एम्स में आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपको वीडियो ज़्यादा क्लियरली दिख नहीं रही है, तो मतलब जो भी लिखा हुआ है। सो उसके बाद सीधे हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि हमारे रहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सो आप इस बात को माइंड करें कि वहाँ पे हमने लिखा था जनरल एम्स और यहाँ पे लिख रहा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सो इस पे ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में क्या डिफरेंस होता है होपफुली आपको ही पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि बीएड, बीएलएड या फिर डीएलएड जो भी किसी भी अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सीधे अब हम यहाँ पे लेसन प्लान के बारे में बात करते हैं। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम कॉग्निटिव डोमेन, यहाँ पे 3 पार्ट्स में मेनली ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे लेसन प्लान में मेंशन करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कॉग्निटिव डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द नंबर लाइन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा इसका रहता है वो रहता है अफेक्टिव डोमेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड वन होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन्स पे हमने अपने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिख दिया है। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको पढ़ देती हूँ जिससे आपको ईजी रहे समझने में। नंबर 2 जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसके बाद में जो साइकोमोटर डोमेन थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, वो उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ऑन नंबर लाइन। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है मटेरियल एड। मटेरियल एड में आप लिख सकते हैं स्केल, चॉक, डस्टर, ये ब्लैक बोर्ड। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों सर्कल है, बट आई थिंक ब्लैक बोर्ड जो मटेरियल एड में हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा जो ये लेसन प्लान जिन्होंने चेक किया उन्होंने ऐसा बोला था। सो अगर आपके कॉलेज में ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में प्रीवियस नॉलेज पे हम आ जाते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट होल नंबर्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। होल नंबर्स जैसे कि आप जानते हैं जो भी 0 से लेके नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करके, यानी कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, और उसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं होल नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स को होल नंबर्स का नॉलेज है। इसके बाद में अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी आ जाती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, यानी कि जो पीपल टीचर है वो स्टूडेंट से पूछेंगी जो भी बना रहे हैं लेसन प्लान अपने अकॉर्डिंग आप अपने आप को कंसिडर कर लीजिएगा। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, सो स्टूडेंट इसमें रिस्पॉन्स करेंगे स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास एक्सेट्रा आर द इंस्ट्रूमेंट इन आर ज्योमेट्री बॉक्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वाई डू वी यूज़ स्केल। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लिख देते हैं वाई डू वी यूज़ स्केल। इसके बाद में यहाँ पे उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्केल इज़ यूज टू ड्रॉ अ लाइन।
सो अभी स्टूडेंट्स ड्रॉ लाइन, इसके साथ में स्टूडेंट ये भी हो सकता है वहाँ पे बोल दें कि स्केल इज़ यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और अ लाइन, तो ऐसा भी कुछ भी रिस्पांस मिल सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है व्हाट आर द 1 2 3 रिटन ऑन योर स्केल, यानी कि जो 1 2 3 आपकी स्केल पे लिखे हुए हैं ये क्या है। तो स्टूडेंट इसमें आंसर करेंगे कि 1 2 3 आर द नंबर्स, ये कट है, 1 2 3 आर द नंबर्स रिटन ऑन द स्केल। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाता है व्हाट डू वी कॉल द लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ द एम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एम में हम लिख देते हैं कि लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स इज कॉल्ड नंबर लाइन। सो यहाँ पे उसके बाद में हम लिख देते हैं सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द नंबर लाइन। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है प्रेजेंटेशन टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको जूम करके इसका कंटेंट दिखा दूँगी, आप देख लें पहले इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। आपके कॉलेज में अगर डिफरेंट हो तो आप उसको फॉलो करेंगे अपने कॉलेज के अनुसार, और बाकी इस वीडियो से आप जो भी हेल्प आपको मिल रही है आप उसके अकॉर्डिंग खुद से लेसन प्लान बना लेंगे अपने कॉलेज का फॉर्मेट फॉलो करते हुए। सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं, उसमें एक जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पेजेस को आमने सामने यहाँ पे लिया गया है। और फर्स्ट जो होता है वो होता है सीरियल नंबर, उसके बाद टीचिंग पॉइंट, उसके बाद आ जाता है पीपल टीचर एक्टिविटी, देन आफ्टर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और फिर हमारा रहता है टीचिंग मैथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। अब मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली 6 to 8 जो फॉर्मेट रहता है उसमें 3 टीचिंग पॉइंट ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द नंबर लाइन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पीपल टीचर एक्टिविटी में जो है वो कि यहाँ पे हमारे जो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस लिखे गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, उसके बाद में इन दोनों क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आर द यूनिट ऑफ लेंथ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाता है हाउ मैनी मिनिमम पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन। सो स्टूडेंट्स इसमें आंसर करेंगे मिनिमम 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन। इसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम लिख देते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन को एक हम मतलब कि जो पीपल टीचर है वो एक स्केल को शो करते हुए, बच्चों को एक स्केल दिखाते हुए नंबर लाइन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। सो नंबर लाइन इज़ अ लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट द नंबर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन एवरी नंबर इज़ इक्वल और सेम, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। सो इतना हो जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। इसके सामने जब हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बच्चों से पूछे थे तो यहाँ पे टीचिंग मेथड में हम लिख देंगे उसके सामने ही क्वेश्चन मेथड एंड क्वेश्चन मेथड, क्योंकि 2 हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन थे। एक्सप्लेनेशन पार्ट के सामने हम लिख देंगे एक्सप्लेनेशन मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आप कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड ही कर देंगे। इसके बाद में मटेरियल एड में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मटेरियल एड में आप चार्ट शो कर सकते हैं बच्चों को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट पे क्या होता है कि आप एक नंबर लाइन को दिखा सकते हैं, उसी के साथ में उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है सेम इक्वल डिस्टेंस होती है उसको हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। इसका कंसेप्ट आप चार्ट पे इस तरीके से बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं कि नंबर लाइन क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है हमारा टीचिंग पॉइंट है वो दूसरा आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट। तो जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो नहीं दिख रही तो मैं बोल रही हूँ, होपफुली आप सुन के समझ पा रहे होंगे। तो सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर संख्याओं को रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना। सो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस फिर आ जाते हैं हमारे 2 यहाँ पे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। फर्स्ट जो है वो आ जाता है व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स
एक्टिविटी में आप लिख देंगे कि स्टूडेंट्स आंसर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आई मीन जितने भी आप यहाँ पे डॉट 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 करके लिख सकते हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। इसके बाद में सेकेंड डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू वी कॉल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका आंसर करेंगे, वी कॉल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एज होल नंबर, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो हम उसको होल नंबर्स कहते हैं। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस के सामने ही आप क्वेश्चन मेथड ऐसे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट के एक्सप्लेनेशन पे हम आ चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, होपफुली ये आपको विजिबल होगा। सो एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन, फर्स्टली वी ड्रॉ अ लाइन, मेक अ पॉइंट ऑन इट, लेबल इट 0, mark a second point to the right of 0 1 with unit distance. Similarly, mark more points to the right of the number line as 2 3 4 5 6 and so on, इस टाइप से। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है उसमें हम लिख देंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसी के सामने जो हमारा टीचिंग मेथड था उसमें हम लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड, और जो हमारा मटेरियल एड था वहाँ पे हम अगेन एक चार्ट शो कर देते हैं बच्चों को कि किस तरीके से एक पॉइंट पहले हम ड्रॉ करते हैं, आई मीन पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उस पर एक पॉइंट 0 मेंशन करते हैं। उसके बाद में उसके राइट हैंड साइड पे यूनिट डिस्टेंस को लेके, ऐसा नहीं कि एक 0 के बाद में एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाया है उसके बाद में 2 बिल्कुल पास में। सो यूनिट डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि एक इक्वल डिस्टेंस पे जो भी चीज़ें हैं वो आपने इसमें लेसन प्लान में दर्शाई हों। इसके बाद में जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है उस पर भी आप ये चीज़ बच्चों को समझा सकते हैं कि यूनिट डिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद में जो है हमारा आ जाता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड टीचिंग पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि अब हम संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारा जो सेकंड है वो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आ जाता है। हम एडिशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि एडिशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 and 5। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा तो बच्चे फटाक से उसका आंसर दे देंगे, 8 इज़ द सम ऑफ 3 and 5। उसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट शुड वी ऐड इन 4 टू गेट 9। सो बच्चे उसका आंसर करेंगे, वी शुड ऐड 5 टू द 4 टू गेट 9। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। इसके बाद में हम बच्चों को एक्सप्लेनेशन, फिर हमारा आ जाता है एक्सप्लेनेशन पार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स सी द एडिशन ऑफ 3 and 4 ऑन नंबर लाइन। सो बच्चों से बेसिकली जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसी के अकॉर्डिंग अब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और अब हम बच्चों को ये दिखाएंगे कि हम नंबर लाइन पे नंबर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। सो ये इसमें ये पीपल टीचर एक्टिविटी में ये हो जाएगी हमारी एक्सप्लेनेशन पार्ट, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। सो इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप देख लीजिए, लेट्स सी द एडिशन ऑफ 3 and 4 ऑन नंबर लाइन, वी स्टार्ट फ्रॉम 3, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम 3 ऑन नंबर लाइन एंड मेक 4 जम्प्स टू द राइट, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। इस तरीके से आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लाइन, उसमें हम 3 पॉइंट पे हैं, यहाँ पे 0 1 2 ये सब है, और 3 से फिर हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बच्चों को समझाने के लिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स को ऐड करना है। देयरफॉर द सम ऑफ 3 and 4 इज़ 7, दैट इज़ शोन बाय नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हमने यही चीज़ शो कर दी है। यहाँ पे आप अगेन चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई बढ़िया TLM बना सकते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग मेथड में हो जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड, और इसके बाद में चार्ट पेपर। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग अगर यहाँ पे आई नहीं होगा सो प्लीज़ आप अपने लेसन प्लान में इसको करेक्टली सही से इसको लिखें। सो जो L के बाद में A है तो इसके बाद में I नहीं होगा, डायरेक्ट LANATION हो जाएगा। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी जो भी एरर्स हैं उनके लिए सॉरी, आप इनको अपने अकॉर्डिंग सही कर लें। तो अब हम आ जाते हैं इसमें, जैसे कि TLM में भी आप ये सब चीज़ें जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था उसको ऐसे शो कर सकते हैं।
साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड वर्क में आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें उसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम देख लेते हैं, हमारा जो है वो आ जाती है हेडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे मैंने 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है वो है इन विच साइड वी मूव टू ऐड द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आप हो सकता है इन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी गलत हो, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग के लेसन प्लान्स बनाए हुए हैं, जबकि टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बस शुरू ही हुआ था। तो लैंग्वेज वगैरह में जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ ठीक कर लें, इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोल रही हूँ। तो इसके बाद में बेसिकली इस वीडियो का ये मेन मोटो है कि आप लेसन प्लान्स के बारे में एक हिंट ले सकें और साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग कुछ एफर्ट्स कर सकें। सो जहाँ पे जो भी कुछ छोटी मोटी एरर्स हैं उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लें। नेक्स्ट इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हम देख चुके हैं, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। How many jumps are needed on number line to get 7 from the point 3? एंड फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ 4 and 5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक चार्ट आपको ऐसे स्टक करके इसमें यहाँ पे जो भी फॉर्मेट रहता है जिसमें टाइप का, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने लेसन प्लान में फॉर्मेट देखा था उस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा ये एंट्रीज़ फिल करनी होती हैं। और साथ में जो ऊपर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे उनके आंसर हम ब्लैक बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन बच्चे से पूछते जाते हैं, और जैसे बच्चा आंसर करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने, अगर बच्चा गलत बोलता है तो हम अगर अपने अकॉर्डिंग उसको सही करके फिर उसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। यह आपके टीचिंग के टाइम पे होगा, और बाकी के आपको यहाँ पे इसी तरीके से जो भी फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना है। अगर आपके कॉलेज में कुछ अलग नहीं बताया गया तो अदरवाइज़ जैसे भी कॉलेज में बताया गया आप उसी को फॉलो करें। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो आ जाती है क्लास सुपरविज़न। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क वाइल हर सेल्फ और हिमसेल्फ विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आ जाती है रिकैपिचुलेशन, यानी कि जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ाया है बच्चों को उसकी एक बार शॉर्ट समरी या फिर उसका एक क्विक रिवीजन बच्चों को कराने के लिए हम रिकैपिचुलेशन करवाते हैं। सो रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कोई लॉन्ग सेंटेंसेस में या फिर ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से लाइन ही नंबर लाइन ड्रॉ करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस शॉर्ट क्वेश्चंस जिससे बच्चों को एक बार रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। सो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में लिया, आप चाहे तो MCQ ले सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी ले सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट मेरा रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन, लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स इज कॉल्ड डैश। डैश में हम फिल कर देंगे नंबर लाइन। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है द इक्वल और सेम डिस्टेंस बिटवीन एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड, ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा यूनिट डिस्टेंस। थर्ड वन इज टू गेट नंबर्स ऑन नंबर लाइन वी मूव टू द डैश डायरेक्शन, यानी कि राइट डायरेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा द सम ऑफ 3 and 4 इज डैश ऑन नंबर लाइन ऑल्सो। सो डैश में आ जाएगा 7, यानी कि 3 और 4 को जोड़ने पे 7 आता है। ये चीज़ नंबर लाइन पे भी फॉलो होती है। नेक्स्ट इसके बाद में फिफ्थ हमारा आ जाता है यूनिट डिस्टेंस इज ऑलवेज डैश बिटवीन 2 सक्सेसिव नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो डैश में हमारा आ जाएगा सेम, यानी कि जो यूनिट डिस्टेंस होती है वो नंबर लाइन पे सेम रहती है। इसके बाद में हमारी लास्ट हेडिंग जो है वो आ जाती है होमवर्क। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ 2 and 6 ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये क्वेश्चन आपने बच्चों को दिया और इसके साथ में इंस्ट्रक्शन दिया कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना है, और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चन उनसे कहेंगे कि वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। सो होपफुली गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके बाकी फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो प्लीज़ ये लेसन प्लान की वीडियो उनको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।